गाइस पीएफपी नंबर 5 को देखिएगा। पीएफपी नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है, और ये भी क्वेश्चन सिमिलर है पीएफपी नंबर 4 की तरह। कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स फॉर नाइट्रोजन। हो नाइट्रोजन के लिए आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। किसका, स्पेसिफिक हीट का, मतलब CP/CV ये आपको चाहिए। ठीक है, हमसे कह रहा था गिवन दैट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर आपको स्पेसिफिक हीट गिवन है। CP की वैल्यू कितनी है, 0.236 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, एंड डेंसिटी एट STP इज, और आपको डेंसिटी दे रही है STP पर 0.001234 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये नाइट्रोजन की है डेंसिटी। ठीक है, जब ये आपके पास है तो आप CP/CV का रेशो पूछा। CP तो आपके पास है लेकिन CV नहीं है, तो कैसे निकालोगे। अब आपको पता है, हम एक चीज़ जानते हैं, वी नो दैट हम एक चीज़ जानते हैं। वो आप क्या जानते हो कि CP माइनस के CV इज इक्वल टू होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू होता है r/J। यस और नो, आप कहोगे बिल्कुल होता है यार, ये CP माइनस CV इज इक्वल टू। अगर मैं आपसे कहूँगा कि ये r है क्या, आप कहोगे गैस कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे कि PV इज इक्वल टू होता है r/T, गैस कांस्टेंट है। तो अब अगर यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा PV/T। ठीक है, तो आप r की जगह PV/T कर सकते हैं, लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे। आपको पता है, अगर आप 1 ग्राम गैस की बात करते हो, किसकी बात करते हो, 1 ग्राम गैस की बात करते हो, तो नाइट्रोजन का मैं 1 ग्राम ले लेता हूँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर मैं 1 ग्राम नाइट्रोजन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मास मुझे 1 ग्राम मिलेगा, और मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ पर 1 रखोगे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और यहाँ से जब वॉल्यूम निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/डेंसिटी। तो ये सारी बातें बड़ी क्रूशियल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब वॉल्यूम की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा P/ρT। क्या हो जाएगा, P/ρT। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि CP माइनस के CV इज इक्वल टू P/ρT, और J पहले से लिखा हुआ तो ρTJ हो गया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही है हरामी है बहुत बड़ा ये CP माइनस CV इज इक्वल टू P/ρTG, क्योंकि अगर ये नहीं निकला तो क्वेश्चन गलत करवा देगा आपसे डेफिनेटली। तो ये आपको बड़े आराम से निकालना है। तो यहाँ से CP माइनस CV की वैल्यू निकाल लो आप। P की वैल्यू कितनी है, अच्छा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो प्रेशर निकल कर आता है वो आता है 1.01 इंटू 10⁶ अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब में प्रेशर छोड़ो, इसको छोड़ो। रो कितना दे रखा है, डेंसिटी आपको गिवन है 0.001234। टेम्परेचर की अगर बात करोगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है 273 होता, तो 273 रख दोगे। वहीं अगर J की बात करोगे तो J यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, J की वैल्यू आपको दे रखी है। अगर नहीं भी दे रखी है तो आप एक बात याद रखेंगे, J इज इक्वल टू होता है 4.186, और ये होता है 10⁷ अर्ग पर कैलोरी। ध्यान रखना आपको, ये 4.186, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 4.186 इंटू 10⁷, और ये हो गया अर्ग पर कैलोरी। ठीक है, इतना कैलकुलेट करने के बाद अब आप इसको कैलकुलेट करें, बस न्यूमेरिकल पार्ट कैलकुलेट करें, तो CP माइनस के CV आपके पास जो वैल्यू निकल कर आ रही है 0.0714 निकल कर आ रही है। ठीक है, 0.0714, और जो यूनिट निकल कर आएगी वो CGS निकल कर आएगी, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, ये आ रही है कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। आप एक बार चाहे तो खुद से चेक कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है भाई 11th वालों, अब ये CP माइनस CV आ चुका, आपको चाहिए क्या, CV तो CP आपके पास है तो CV निकाल लो। तो ठीक है, निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CP आपको दे रखा है, तो एक काम कर लो, इस वैल्यू को इधर को ले आओ, माइनस का 0.0714, और ये CV आ जाएगा आपके पास। CP की वैल्यू कितनी है, CP की वैल्यू है 0.236
माइनस 0.0714, ये आपके पास फिर CV आ जाएगा। तो जरा CV भी निकाल कर देख लेते हैं, इसे मिटा दें, समझाने के लिए था ये। आपके पास 0.236 और माइनस करना 0.0714। ठीक है भाई, 10 में से 6 निकाले 6 बचेंगे, 5 में से 1 निकाला 4 बचेगा, और यहाँ 13 में से 7 निकाले 7 6 13, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 यहाँ पर आ गया 0.1646। तो CV आ जाएगा 0.1646। जो CV का यूनिट होगा वही आपका CP का भी है, और क्या है वो, जल्दी से बताओ, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ये आपके पास CV आ चुका। लेकिन आपको CV नहीं चाहिए था, आपको CP/CV का रेशो चाहिए। तो CP/CV का रेशो भी निकल जाएगा जब इतना कुछ निकल गया। तो आप यहाँ कह दो ये वाली बात, यहाँ कह दो। नाउ ये बिल्कुल अलग में कह रहे हैं हम। नाउ CP/CV, और CP की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.236, CV की वैल्यू कितनी है 0.164। पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 236 और नीचे हो जाएगा 164। 2 से काटोगे तो 2 कम 2, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, और 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। अगेन 2 से काट लो, 2 से काट लो भाई। तो 2 से काटोगे 2 पंजे 10, और यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 नंबर 18। ठीक है, बिल्कुल सही है। 59 दूनी 118 होते हैं, बात सही है। 55 दूनी 110। ऐसे 200 काटोगे, 2 चौ काट, 2 कम 2, तो 59 को अब आप 41 से भाग कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा 59, और इसको मैं 41 से भाग करूँगा तो एक बार चला जाएगा 41 का 41, माइनस कर लेंगे, हट जा भाई, माइनस कर लेंगे तो 9 में से 1 निकालेंगे, 8 बचेंगे, 5 में से 4 निकाले, 1 बचा, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। तो 4 चौक 16, 4 छंग 24, कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 चौक 16, 1.4। तो ये आ जाएगी वैल्यू 1.4 में। तो CP/CV का जो रेशो आया ये आया 1.4। यही आपसे पूछ रहा था आंसर। ठीक है, मतलब इनने कई सारी स्टेप्स के बाद अपने आंसर तक पहुंचवाया है। तो CP/CV जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी ये थी 1.4। होप सो समझ में आ गया होगा। डाउट है रत्ती भर भी तो कमेंट कर दें। कैलकुलेशन के लिए मत पूछना, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही करनी है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो भी दे रहा हूँ करने के लिए। बाकी न्यूमेरिकल के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है उनको बारीकी से मैं क्लियर करवा रहा हूँ, और आप क्लियर करते चले जाएं। बस ध्यान से मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओ, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। थैंक यू।